क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है? क्या वो दिन दूर नहीं जब रूस और अमेरिका, दुनिया की दो सबसे ताकतवर और सबसे पुरानी दुश्मन महाशक्तियां, आमने सामने होंगी? रूसी झंडे के नीचे समंदर में जब्त तेल टैंकर का विवाद अब परमाणु हमले की धमकी तक आ गया है। रूसी राष्ट्रपति के बेहद करीबी नेता ने मांग की है कि अमेरिका को सबक सिखाया जाए और अगर जरूरत पड़े तो रूस की सेना अपने परमाणु ताकत का भी इस्तेमाल करे। इस बयान के बाद पूरी दुनिया में खलबली है। टकराव हुआ तो वो सिर्फ जंग नहीं होगी, परमाणु तबाही भी होगी। इतिहास गवाह है कि जंग हमेशा की छोटी झड़प से शुरू होती है और फिर इसके बेहद खतरनाक संघर्ष में बदलती देर नहीं लगती। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कल ही बयान दिया है, रूस अकेले ही पूरे नाटो देश से निपटने की ताकत रखता है। अब सवाल उठता है, क्या वाकई युद्ध के हालात बन रहे हैं? और अगर युद्ध शुरू हो जाए तो किसका पल्ला भारी होगा? एक तरफ होगी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 13,000 से ज्यादा लड़ाकू विमान, दुनिया भर में फैले मिलिट्री बेस और नाटो जैसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन का नेतृत्व करने वाला अमेरिका। तो दूसरी तरफ होगा रूस, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार, हाइपरसोनिक मिसाइलें जो किसी भी एयर डिफेंस को चकमा दे सकती हैं, और ऐसा नेतृत्व जो पीछे हटने की बजाय टकराव को चुनता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक अमेरिका दुनिया की नंबर 1 सैन्य शक्ति है, जबकि रूस दूसरे स्थान पर आता है। अमेरिका का डिफेंस बजट करीब $850 बिलियन का है, जो रिसर्च, एआई, स्पेस वॉरफेयर और एडवांस हथियारों में खर्च होता है। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट है, जो उसे किसी भी महाद्वीप पर हमला करने की ताकत देता है। तो वहीं रूस के पास करीब 5,750 टैंक्स हैं, जो जमीन पर लड़ने का सीरिया और यूक्रेन जैसा रियल वॉर एक्सपीरियंस रखते हैं। और तो और इसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी तक मौजूद है, जिसे आज तक कोई भी देश पूरी तरह रोक नहीं पाया है। लेकिन असली सवाल टैंकों या फिर फाइटर जेट्स का नहीं है, असल सवाल है परमाणु हथियारों का। तो आपको बता दें कि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, करीब 6,000 से ज्यादा परमाणु हथियार है। अमेरिका के पास भी इससे थोड़े ही कम न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, लेकिन ज्यादा एडवांस डिलीवरी सिस्टम के साथ। हालांकि अगर दोनों ने एक दूसरे पर न्यूक्लियर हमला किया तो कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तबाही को रोक नहीं पाएगा। बात करें अमेरिका की, तो दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी, डॉलर जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, और टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एआई में वर्चस्व है। तो वहीं रूस के पास तेल, गैस और प्राकृतिक संसाधनों की ताकत है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन और ग्लोबल साउथ के साथ मजबूत होते हुए रिश्ते मौजूद हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि लंबी जंग में अमेरिका की आर्थिक ताकत भारी पड़ सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म और आक्रामक वॉर में रूस बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अकेला नहीं है, उसके साथ नाटो, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और साउथ कोरिया है। लेकिन रूस के पास भी चीन, ईरान, सीरिया और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कई देश खड़े हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर परमाणु जंग हुई तो कौन जीतेगा? दरअसल इसकी सच्चाई ये है कि ना तो रूस जीतेगा और ना ही अमेरिका। ऐसे परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ राख, तबाही और पीढ़ियों तक चलने वाला विनाश बचता है।